ज्योग्राफी रिवीजन की क्लास चलने वाली है। ज्योग्राफी रिवीजन की क्लास जो पढ़ा था हमने हमने जो पढ़ा था पहले वो पढ़ने वाले हैं, फिर हिमालय, फिर नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न उत्तर का विशाल मैदान, देन फिर प्रायद्वीपीय भारत, और फिर आपका वेस्टर्न वेस्टर्न घाट पढ़ेंगे, है ना। पहले पढ़ रहे हैं भारत की अवस्थिति। भारत की कि भारत कहाँ है स्थित, भारत कहाँ सिचुएटेड है ना। विश्व के विषय में पढ़ने वाले हैं और एशिया के विषय में पढ़ने वाले हैं। भारत भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर। एक मिनट पानी के लिए। हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पूरा एक बार में रिवाइज कर लेंगे। हिमालय वो लेक्चर 7 में, जो अब ये लेक्चर 7 का रिवीजन चल रही है ना। लेक्चर 6 तक लेक्चर 7 में हमने पढ़ा था कि हमने ना भारत को ना जियो फिजिकल के बेस के ऊपर हमने भारत को 6 भागों में डिवाइड कर दिया। हमने भारत को जियो फिजिकल उसके ऊपर 6 भागों में हमने डिवाइड कर दिया भारत को, है ना। पहला हो गया उत्तर और उत्तर पूर्वी, उत्तर तथा पूर्वोत्तर, उत्तर पूर्वी, उत्तरी पूर्व पूर्वी पर्वत। देन तुम्हारा दूसरा उत्तर का विशाल मैदान। देन तुम्हारा थार मरुस्थल। तीसरा फिर हो गया तटीय प्रदेश। फिर हो गया तुम्हारा प्रायद्वीपीय भारत। फिर हो गया द्वीप समूह, है ना। ये सब हो गया। तो हमने ये जियो फिजिकल रीजन पर हमने इंडिया को इन 6 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक सेकंड मैप भी बना देते हैं। है ना? ये 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 हो गया उत्तर पूर्वी, है ना। देन तुम्हारा ये थार हो गया, ये कोस्टल प्लेन हो गया, ये उत्तर का विशाल मैदान, ये प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। ये उत्तर का विशाल मैदान, ये हो गया। ड्राइंग थोड़ी गंदी बनाई है पर जल्दी जल्दी बना रहे हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। अब अब हम पहले पढ़ने वाले हैं उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वत, है ना। भारत का स्वरूप अत्यधिक विविधतापूर्ण है। अब ये बात हो गई, समझ आ गई। जो भारत का स्वरूप है ना, भारत का स्वरूप अत्यधिक विविधतापूर्ण है। भारत के उत्तर तथा उत्तर पूर्व में
पर्वत है तथा हिमालय है ना। हिमालय 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 जो है ना, हिमालय भूगर्भित भूगर्भित कोण से अभी भी स्थिर है। हिमालय भूगर्भिक कोण से, बहुत हो गया, अभी भी अस्थिर है। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब? एक सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूँ। हम जब हम हिमालय की उत्पत्ति, जो यहाँ से, जो अफ्रीकन प्लेट से जो यूरेशियन प्लेट चली थी ना, जो अफ्रीकन प्लेट से यूरेशियन प्लेट चली थी, और जो वो अफ्रीकन प्लेट से तो भारतीय प्लेट चली थी, और जो यूरेशियन प्लेट से टकराई थी, वो अभी भी बल लगा रही है। तो तो वो ऊपर हिमालय बढ़ रहा है ना। और मैं बताऊँ आपको, बढ़ रहा है थोड़ा सा। और जो हवाएं होती हैं जो अपवर्तन करती हैं, हवाएं इसका कटाव कर रही हैं, पर वो नीचे से अभी भी बढ़ रहा है ना। ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे आगे पढ़ने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति, दो विषय हैं। भूसन्निधि भूसन्निधि सिद्धांत, भूसन्निधि का सिद्धांत, भूसन्निधि का सिद्धांत लिख लो आप भी, मैं बता रहा हूँ आपको। और एक है तुम्हारा प्लेट वर्तनी सिद्धांत, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत, विवर्तनी का सिद्धांत। ये हमारा दिया था कोबर ने, कोबर ने, कोबर द्वारा। ये हमारा दिया था, ये दिया था हेनरी हेस, नहीं नहीं, पार्कर मैकेंजी, और एक और था पार्कर मैकेंजी, और मॉर्गन, मार्गन। ये हेनरी, और ये तीनों लोग थे यूएसए के प्रिंसटन कॉलेज के, के लोग थे, है ना। और इनका जो सिद्धांत था ना, वो के हेनरी हेस के हेनरी हेस का जो सिद्धांत था ना, क्या बोलते हैं उसे, अरे यार, हेनरी हेस का सिद्धांत था उसका सी क्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, थ्योरी के ऊपर बेस था, थ्योरी पे बेस था। ठीक है। अब अब हम पहले हम कोबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोबर के अनुसार, अनुसार वलित पर्वतों का निर्माण भूसन्निधि में हुआ है, भूसन्निधियों में हुआ है। ठीक है। भूसन्निधि होता है उथले सागर। और इसके लिए इन्होंने ना, अब मैं डायग्राम बताता हूँ, डायग्राम से बनाता हूँ। ये हो गया डायग्राम, हमारा बन गया डायग्राम। ये हो गई टेटिस, टेटिस भूसन्निधि। वर्तमान में जो टेटिस का अवशेष है ना, ये पूछ सकते हैं, वो मेडिटेरेनियन सी है यूरोप में, टेटिस भूसन्निधि, है ना। ये हो गई। अब यहाँ से नदियाँ आती हैं, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, यहाँ से नदियाँ आ रही हैं, ये पानी हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये जो भूसन्निधि है, ये नीचे जाती जाएगी, ये नीचे जाएगी। तो ये हिस्सा है ना, जैसे ये नीचे जाएगी तो ये हिस्सा ऊपर आएगा। ये जैसे, जैसे ये कोई चीज है, जैसे जैसे मान लीजिए आप एक कपड़ा ले लीजिए, आपने एक कपड़ा ले लो। जब आप एक कपड़े के नीचे एक कपड़े का वजन डालोगे, धीरे 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 वो बलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा, इतने बोला है।
तो ऐसे यहाँ वलित पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, समझ गए आप। परंतु ना ज्यादा लोग इसको मानते नहीं है। अधिकतर लोग नहीं मानते, अधिकतर लोग मानते हैं जो जो प्लेट वर्तन विवर्तनी का सिद्धांत है। प्लेट दोबारा पढ़ लेते हैं अब हम। जो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत मॉर्गन ने दिया था, पार्कर ने दिया था और मैकेंजी ने दिया था, है ना। और ये हेनरी हेस का जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का सिद्धांत है ना, उसके ऊपर बेस्ड है। ऊपर हमने पढ़ लिया। अब हम इसका भी डायग्राम बनाते हैं। ये अफ्रीका हो गया, ये हो गया, देन ये भारत हो गया, ये भारत हो गया, ये 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 ओवरऑल हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गई भारतीय प्लेट, ये भारतीय प्लेट। एक सेकंड, डायग्राम बहुत गंदा बनाया पर कोई भी डायग्राम हो। ये हो गई तेतीस भूषण नीति। वर्तमान में इसका अवशेष मेडिटेरियन सी है। तेतीस भूषण नीति, भूषण नीति। ये भारतीय प्लेट जब यूरेशियन, ये अफ्रीकन प्लेट हो गई, ये भारतीय प्लेट, यूरेशियन यूरेशियन प्लेट, शियन प्लेट से जब टकराएगी ना, तो यहाँ पर ना पर्वत का निर्माण होगा। तो इससे हुआ हिमालय का निर्माण। और ये है ना टेटिस प्लेट के अंदर। और मैं आपको बताऊं, ये सब ना टर्शरी काल में हुआ था। ये सब टर्शरी काल में हुआ था। ठीक है, ये सब टर्शरी काल में हुआ था। अब एक बार हम इस टॉपिक से अलग पढ़ लेते हैं। हिमालय से अलग है ये, पर हमारे बहुत काम की चीज है ये हमें बहुत हेल्प करेगी आगे जाके। एक सेकंड, हमने ना अर्थ को जो हमने अर्थ को डिवाइड कर रखा है। एक सेकंड, जैसे ये अर्थ हो गई, ये ये हो गई प्लेट। जब ये प्लेट आपस में टकराएंगी ना, तो यहाँ वलित पर्वतों का निर्माण होगा। तो यहाँ वलित पर्वतों का निर्माण होगा। हमने जो अर्थ को जो डिवाइड कर रखा है ना, ये ऐसा तो नहीं है कि हमने अर्थ के अंदर पाइप डाला है या फिर चेक करा है या फिर वो कर। ये हमने सिस्मिक एक्टिविटी होती है ना, सिस्मिक अर्थ के अंदर जो अर्थ के इनर इनर को डिवाइड कर रखा है, ये हमने सिस्मिक एक्टिविटी के बेस पर डिवाइड कर रखा है। सिस्मिक एक्टिविटी होती है, सिस्मिक वेव्स होती है, भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे होती है ना, उस पर डिवाइड कर रखा है। तो हमने अर्थ को डिवाइड कर रखा है ऐसे। पहले ये आपका कोर, ये आपका मेंटल, ये क्रस्ट, ये कोर, ये मेंटल। ठीक है, ठीक है, ये हमने डिवाइड कर रखा है। आगे पढ़ेंगे हम। जैसे मान लीजिए हमने ये एक हिस्सा निकाल लिया पृथ्वी का ही, है ना, ये निकाल लिया ये हिस्सा। जो इसका ऊपरी भाग है ना, वो तो क्रस्ट होगा, जिसे भू एक सेकंड, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, भूपर्पटी बोलते हैं। भूपर्पटी, भूपर्पटी। फिर मेंटल आ गया। और ये होगा 35 से 45 किलोमीटर तक। मेंटल, ये होगा हमारा, ये मेंटल होगा हमारा 2900 किलोमीटर तक। मेंटल, मेंटल को इंग्लिश में बोलते हैं प्रवाह। और ये होगा कोर, जिसे बोलते हैं अंतरतम्य, 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 है ना। ये प्रवार हो गया, ये कोर हो गया। ठीक है, ये 6371 किलोमीटर है। 100 से 400 किलोमीटर के दो एरिया में, 100 से 400 किलोमीटर के एरिया में, इस एरिया, यहाँ पर इसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल, एस्ट्रोनोस्फेयर, दुर्बलता मंडल। और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में एस्थेनो स्फेयर। ये 100 से मेंटल में होता है। और यहाँ इससे ऊपर तक के एरिया को बोलते हैं लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, स्थल मंडल।
यहाँ पर ना, यहाँ पर जो हिस्सा है वो, यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर ना, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। यहाँ से जो भूकंप उठता है ना, यहाँ से जो भूकंप उठता है, यहाँ से जो भूकंप उठता है, यहाँ से जो भूकंप उठता है, ये उसे कमजोर कर देता है, तो इसे दुर्बलता मंडल बोलते हैं। और यहाँ पर ना, देखो दोबारा बनाता हूँ मैं, देखो आप इसे यूं रहेंगे, क्रस्ट, भू परपटी, 29 से 34 किलोमीटर, ये सॉरी, यहाँ तक हो गया मेंटल, मेंटल, ये बोलते हैं प्रवार, प्रवार, ये हो गया कोर, इसे बोलते हैं अंतरतम, अंतरतम, अंतरतम। ये हो गया तुम्हारा 32 किलोमीटर, ये हो गया 65 को मान लो, 63 से 70 किलोमीटर। अब क्या हुआ, फिर 29 से 33 तक यहाँ पर ना एक पड़ता है दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल, एस्थेनम, 100 से 400 किलोमीटर तक। ये हो गया स्थल मंडल, ये मोल्टन लावा स्टेट है। तो ये इस पे जो 3D शेप में जो ये यहाँ पर जो इस पे, और ये ना, अगर ये नहीं होता ना तो कुछ, क्योंकि ये भूकंप जो आता है ना उसको धीमा कर देता है। ये दुर्बलता मंडल है ना, दुर्बलता मंडल ये भूकंप को धीमा कर देता है। और आप ये मान लीजिए, ये जो आपका लिथोस्फीयर है जिसे वो स्थल मंडल बोलते हैं, ये यहाँ तक लिथोस्फीयर आता है। लिथोस्फीयर को पूछे, लिथोस्फीयर में क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का कुछ भाग, ऊपर पट्टी। तो ये जो होता है ना, ये ये इसका जो जो ट्रायंगुलर शेप में जो टुकड़े होते हैं ना, ट्रायंगल शेप के जो बड़े टुकड़े होते हैं, ये प्लेट कहलाते हैं, ये प्लेट कहलाते हैं। अब समझ में आ गया, देख रहा है विनोद कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। अब हम हिमालय का परिचय पढ़ने वाले हैं, हिमालय का, हिमालय का परिचय, हिमालय का परिचय पढ़ने वाले हैं। विस्तार, मध्य एशिया के पामीर पठार से लेकर म्यांमार तक। देखो, जो पामीर पठार है ना, पामीर पठार, ओए देखो, अब जो हिमालय है ना, हिमालय का विस्तार, हिमालय की उत्पत्ति सुन ली, हिमालय का विस्तार मध्य एशिया, मध्य एशिया के पामीर पठार से ले तक म्यांमार के अराकान पर्वत तक है। अराकान पर्वत, जो अराकान पर्वत है ना, हमने पढ़ा था म्यांमार और हिंदुस्तान का बॉर्डर कितना है, 1643। म्यांमार किससे मिलता है, 4 राज्यों से मिलता है। एक तो नागालैंड, क्या हो जाएगा वो भी, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये 3 तो हो गए। एक सेकंड और देखता हूँ, इनसे और शायद त्रिपुरा से नहीं मिलता, अरुणाचल से मिलता है, अरुणाचल से मिलता है, हाँ अरुणाचल से मिलता है, ठीक है। ये 1643 है। अब हमने पढ़ लिया, हिमालय का विस्तार पढ़ लिया। अब ये देख लेते हैं हिमालय कौन कौन से, हिमालय जो पर्वत है वो कौन कौन से देशों में आता है। इंडिया में आता है, पाकिस्तान में आता है, अफगानिस्तान में आता है, नेपाल में आता है, भूटान में आता है ना,
और म्यांमार में आता है, चीन में आता है, लद्दाख में, नहीं तिब्बत में। विस्तार पढ़ लिया, पामीर पठार से ले तक, पामीर पठार से ले तक म्यांमार तक। अब देश पढ़ लीजिए, भारत, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत है, तिब्बत, भूटान, नेपाल, एंड तुम्हारा म्यांमार और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ये इन 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 देशों में लगता है। अब इसकी, और इसकी जो चापीय लंबाई है, ये यू है ना, यू चापाकार है, चाप चाप बनता है ना, चाप। ये जो इसकी चापीय लंबाई है ना, वो 2500 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर। और जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 6000 है। और इसकी औसत चौड़ाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। हमने क्या पढ़ा? चापीय लंबाई 2500 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6000 मीटर, और चौड़ाई 150 से लेकर 400 किलोमीटर, 400 मीटर, 400 किलोमीटर। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। हिमालय सिंधु जॉर्ज से देहांग जॉर्ज, अथवा नंगा पर्वत चोटी से नामचा नामचा बखा चोटी। नंगा पर्वत चोटी से नामचा बखा चोटी, 74 ईस्ट, जैसे कि 96। देखो, हिमालय ना, सिंधु सिंधु गार से दिहांग दिहांग गार्ज, और तुम्हारा नंगा पर्वत चोटी से नामचा नामचा बखा चोटी तक, तथा 74 ईस्ट देशांतर से 93 ईस्ट देशांतर तक। ये हमने पढ़ लिया हिमालय के बारे में। अब तक हमने इतना पढ़ा। पहले हम सिंधु, देखो, पहले तो हमने पढ़ा, पहले तो हिमालय की उत्पत्ति पढ़ा, फिर हमने प्लेट के बारे में पढ़ा, प्लेट के बारे में पढ़ लिया। देन अब हम पढ़ लेते हैं, इसका विस्तार हो गया, पामीर पठार से लेकर हिमालय का। ये 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 नामचा बरुआ, ये ना पामीर पठार से, मध्य एशिया के पामीर पठार से इसका विस्तार सुन लीजिए। विस्तार, मध्य एशिया में जो पामीर पठार है ना, वहां से ले तक म्यांमार तक इसका विस्तार है। इसमें अब राज्य आते हैं, जो देश आते हैं इसमें, भारत, पाकिस्तान, भूटान, अब भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, देन चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, ये देश इसमें आते हैं। ये देश, और चीन चीन है ना, चीन का जो तिब्बत वाला एरिया आता है, ये देश इसमें आते हैं। इतने देश आते हैं इसके अंदर, है ना, इतने देश इसके अंदर आते हैं। अब इसकी जो चापीय लंबाई है ना, वो 2500 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है। चौड़ाई इसकी 100 से लेकर
150 से लेकर 400 किलोमीटर है। ये इसका मैट्रिक हो गया, है ना। अब हमने इसके ऊपर हमने ये पढ़ा कि इसका जो विस्तार है वह देखा जाए तो इसका सिंधु गौर से लेकर दिहांग गौर तक, या नंगा पर्वत चोटी से लेकर नामचा बखा चोटी तक, या फिर 74 से लेकर 71 से लेकर 94 73 सॉरी 74 से लेकर 96 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक, ये इसका विस्तार है। इसको अगर हम हिमालय को डिवाइड करेंगे, हिमालय को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये तो हम इसे 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक ट्रांस हिमालय हो गया, है ना, एक महान हिमालय हो गया, एक मध्य हिमालय, बाहरी हिमालय जिसे शिवालिक बोलते हैं, एक पूर्वांचल हिमालय हो गया। ये हमने पढ़ लिया। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। वेलकम।